बिलासपुर के कोटा विधानसभा क्षेत्र में एक भवन निर्माण पर राजनीति गर्मा गई। आदिवासी समाज द्वारा अपने पैसे से बनवाए गए इस भवन का मकसद सभी समाज के लिए उपयोग करना था, लेकिन कोटा विधायक प्रत्याशी रहे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव के समर्थकों ने इसका विरोध किया। इसके बाद आदिवासी समाज के लोगों ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव से मिलकर जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की, लेकिन विधायक अटल श्रीवास्तव ने प्रबल प्रताप सिंह जुदेव के खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया और भगवाधारी समुदाय को आतंकवादी तक कह डाला। इससे हिंदू संगठन के लोगों में गहरा आक्रोश है। उन्होंने अटल श्रीवास्तव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हिंदू संगठन के लोगों ने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हिंदुओं को भगवाधारी गुंडा कहने से संत समाज में भारी रोष है और साधु संत बड़े आंदोलन की तैयारी में है। कोटा में जो वहाँ के विधायक जी ने भगवा पर प्रहार किया है, इस विषय में पूरे संत समाज सहित पूरे सनातनी में आक्रोश है और ऐसे विधायक को उनकी भाषा में हम जवाब दें, इसको चेतावनी के रूप में आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी भगवाधारी को चेतावनी चुनौती न दें। उसका बहुत पूर्व में जो भगवा को आतंकवाद का है उसका क्या हर्ष हुआ है हम सब जानते हैं। वो घर का होगा न घाट का होगा। प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार है, तो क्या ये सरकार फेल होती नजर आ रही है? इस तरह के जो मामले जो सामने आ रहे हैं लगातार। ये स्वतंत्र भारत है, इसमें सबको बोलने का कहने का अधिकार है और उसके बाद जो मामला बनता है वो कार्रवाई सरकार करेगी, अपना काम करेगी और सरकार नहीं करेगी तो संत समाज अपनी भाषा में जवाब देगा। विधायक के खिलाफ क्या मोर्चा खोलने वाले हैं? हम किसी के विरोध में मोर्चा नहीं खोलते हैं, लेकिन उन्होंने जो आतंकवाद कहा है भगवा को, संतों को, उस पर घोर आपत्ति है और उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। क्षेत्र में जय श्री राम। जय जय परिचय देंगे आपका? महामंडलेश्वर सर्वेश्वर दास, अखिल भारतीय संत समिति अध्यक्ष छत्तीसगढ़। उन्होंने हम सनातनियों को और सनातनियों के जो गुरु हैं इन सब को भगवा आतंकवाद और भगवा गुंडे के शब्द के साथ उन्होंने जो प्रयोग किया, इससे हमें बड़ी कड़ी आपत्ति है। और हम माननीय विधायक जी को ये बताना चाहते हैं, यदि वो सनातनी हैं, अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, तो हिंदू कहते हैं तो शायद उनके पूर्वजों ने, उनके माता पिता ने उनको ये संस्कार दिया होगा कि भगवाधारी वो आश्रय देता है। जो भगवाधारी होता है वो लोगों के कल्याण के लिए अपने जीवन का त्याग करता है, अपने काम के लिए, अपने सनातन के लिए अपने जीवन को आहूत करता है। और जो सन्यासी होता है वही भगवाधारी होता है। तो आप भगवाधारियों को आतंकवादी कह रहे हैं। मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर पूर्व में बात करूं तो इससे पहले भी कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री थे माननीय सुशील कुमार शिंदे जी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने, इन्होंने भी भगवा आतंकवाद और भगवे गुंडे जैसे शब्दों का प्रयोग करके भगवाधारियों को बदनाम करने का काम किया। तो हम आने वाले दिनों में अटल श्रीवास्तव जी से ये निवेदन भी करते हैं और उनको चेतावनी भी देते हैं, वो इन शब्दों से बचें और तमाम पूज्य संतों से माफी मांगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो छत्तीसगढ़ का संत समाज और इससे प्रदेशों के अन्य प्रदेशों में भी जो जुड़े हुए साधु सन्यासी हैं उनके प्रति उग्र आंदोलन करेंगे और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ऐसे शब्दों का जो सन्यासियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को उनको प्रताड़ित नहीं करें। लेकिन इतना कहूंगा कि न्यायोचित जो काम हो सकता है उनको उनकी सजा दें, नहीं तो संत समाज और सनातन समाज उसके खिलाफ जाने को तैयार है। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।